एक क्वेश्चन पूछूं, ये ग्रो का जो आईपीओ आ रहा है उसमें से जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे वो कितना कमा रहे हैं? सिकोया कैपिटल्स, वाई कॉम्बिनेटर, रिबिट कैपिटल और टाइगर ग्लोबल सब अपनी मल्टी बैगर एग्जिट की तैयारी में है जब ग्रो अपना 6600 करोड़ के आईपीओ के साथ मार्केट में डेब्यू करेगा एट अ वैल्यूएशन अराउंड ₹61,700 करोड़। ये टेबल देखिए, सिकोया कैपिटल इज एक्सपेक्टेड टू मेक ₹1,552 करोड़ जबकि उन्होंने सिर्फ 30 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। ऐसे ही वाई कॉम्बिनेटर ने 36.4 करोड़ इन्वेस्ट किए थे एंड दे विल बी मेकिंग ₹1,018 करोड़ विद दिस आईपीओ। और तो और कॉफमैन फेलोज नेटवर्क जिन्होंने सिर्फ 1.4 करोड़ इन्वेस्ट किए थे, दे आर सेट टू मेक ₹273 करोड़। ग्रो एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, ईटीएफ्स, एसआईपीज और फ्यूचर एंड ऑप्शंस में पैसा लगाते हैं और साथ ही उसी ऐप के थ्रू आईपीओ में भी अप्लाई करते हैं। अब वही फिनटेक ऐप खुद मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। अब सवाल यह है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर्स को भी ग्रो के आईपीओ के साथ ग्रो करना चाहिए? अगले कुछ मिनट्स में इसी का डीप डाइव करते हैं नंबर्स, ग्रोथ स्टोरी और वैल्यूएशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं विद योर होस्ट स्वाति। लेट्स गेट स्टार्टेड। आगे बढ़ने से पहले क्विकली आईपीओ से जुड़ी डिटेल्स जान लेते हैं। आईपीओ विंडो ओपन हो रहा है 4 नवंबर से 6 नवंबर 2025 तक। अलॉटमेंट होगा 10 नवंबर को और लिस्टिंग होगी 12 नवंबर को बीएसई और एनएसई पर। फेस वैल्यू है ₹2 पर शेयर और प्राइस बैंड ₹95 से 100 के बीच फिक्स हुआ है। आईपीओ का टोटल साइज है ₹6,632.3 करोड़, जिसमें से 1,060 करोड़ फ्रेश इशू है जो कंपनी अपने एक्सपेंशन और ग्रोथ के लिए यूज करेगी और ₹5,572.3 करोड़ ऑफर फॉर सेल है जहां एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना कुछ स्टेक बेच रहे हैं। तो एक तरफ कंपनी खुद के लिए नया कैपिटल रेज कर रही है और दूसरी तरफ पुराने इन्वेस्टर्स अपना प्रॉफिट अनलॉक कर रहे हैं। आईपीओ डिटेल्स जानने के बाद अब चलिए ग्रो के बारे में जानते हैं। With 1.4 करोड़ एक्टिव यूजर्स, ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म या ब्रोकर बन चुका है एज ऑफ जून 30, 2025। सिर्फ एनएसई की बात करें तो एंजल वन के 73 लाख एक्टिव कस्टमर्स हैं। जीरोधा जो कि लिस्टेड नहीं है उसके 72.6 लाख एक्टिव यूजर्स हैं। वहीं ग्रो ने इस ग्रोथ वेव को सिर्फ राइड नहीं किया, उसे लीड किया। ये इंडिया का पहला इन्वेस्टमेंट ऐप बना जिसके 100 मिलियन प्लस क्यूमुलेटिव डाउनलोड्स हो चुके हैं एज ऑफ जून 30, 2025। अब बात करते हैं ग्रो के ग्रोथ के एक्चुअल नंबर्स की, क्योंकि कहानी तभी मजबूत लगती है जब डेटा बोलता है। FY23 से लेकर जून 2025 तक ग्रो के एक्टिव यूजर्स 52.7% CAGR से ग्रो हुए हैं और सबसे इंटरेस्टिंग बात, इनमें से ज्यादातर यूजर्स ऑर्गेनिकली आए, यानी कि पेड एड्स, इन्फ्लुएंसर कैंपेन्स या कैशबैक ऑफर्स के बिना। अब आते हैं टोटल कस्टमर्स एसेट्स पर। सिंपल शब्दों में ये वो टोटल अमाउंट है जो यूजर्स ने ग्रो के प्लेटफॉर्म पर इन्वेस्ट करके रखे हैं। FY23 की शुरुआत से मार्च 2025 तक ये नंबर्स 98% CAGR से ग्रो हुए हैं और एज ऑफ Q1 FY26 उनका टोटल कस्टमर एसेट स्टैंड्स एट अराउंड 2.6 लाख करोड़ रुपीस, यानी एसेट्स ऑलमोस्ट डबल होने की स्पीड से बढ़ रहे हैं। FY22 के फर्स्ट क्वार्टर में जो यूजर्स ग्रो पर आए थे उनका बिहेवियर FY25 के एंड तक काफी इवॉल्व हो गया। पहला, उनके टोटल कस्टमर एसेट्स पर यूजर्स, यानी हर कस्टमर का एवरेज इन्वेस्टमेंट 5.3 टाइम्स हो गया है। मतलब जो इन्वेस्टर 1 लाख से स्टार्ट कर रहा था आज उसका ग्रो पर एवरेज होल्डिंग 5 लाख के आसपास पहुंच गया। और सबसे सॉलिड मेट्रिक, एंगेजमेंट और कॉस्ट प्रोडक्ट यूसेज। FY22 के Q1 में ऑनबोर्ड हुए यूजर्स में 53.3% लोग आज 2 या उससे ज्यादा प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स हो, स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, क्रेडिट या मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। यानी ग्रो के लिए हर यूजर एक सिंगल ट्रांजैक्शन कस्टमर नहीं बल्कि एक मल्टी प्रोडक्ट इकोसिस्टम पार्टिसिपेंट बन गया है जो उनके ऐप पर रिटेन भी हो रहा है और जाहिर है यही हमें रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। FY23 से FY25 तक ग्रो के नंबर्स एक क्लियर स्टोरी बताते हैं। कंपनी ने स्केल के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी का बैलेंस अचीव किया है। कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस FY23 के ₹1,141 करोड़ से बढ़कर ये नंबर 3,902 करोड़ तक पहुंच गया। 2 साल में रेवेन्यू लगभग 3.5 टाइम्स ग्रो हुआ, जो दिखाता है कि ग्रो ने अपने यूजर बेस, एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन तीनों फ्रंट पर स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन बनाई रखी। प्रॉफिटेबिलिटी के फ्रंट पर भी टर्न अराउंड रिमार्केबल रहा। FY23 में जहां ग्रो 458 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, अगले साल उन्होंने 805 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया। हालांकि FY25 में कंपनी ने ₹1,824 करोड़ तक का प्रॉफिट भी जनरेट किया है। फाइनेंशियल मैट्रिक्स में ये जंप क्लियरली बताता है कि ग्रो ने अपने स्केल का ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करके प्रॉफिट इंप्रूव किया है, एक्विजिशन कॉस्ट स्टेबल हुई और क्रॉस प्रोडक्ट अडॉप्शन से रेवेन्यू पर यूजर भी ऊपर गया।
एफिशिएंसी मेट्रिक्स भी उतने ही इंप्रेसिव रहे। पिछले 2 सालों में ग्रो के एडजस्टेड एबिटा मार्जिन्स 36.5% से जंप करके 59.1% तक एक्सपैंड हुए। नाउ व्हाट इज दिस एडजस्टेड एबिटा? वेल, सिंपल शब्दों में बताएं तो कंपनी के कोर ऑपरेशन से मिलने वाला प्रॉफिट होता है, जिसमें नॉन कैश आइटम्स जैसे डिप्रीसिएशन और वन टाइम एक्सपेंसेस जैसे मर्जर कॉस्ट एक्सेट्रा हटा दिए जाते हैं ताकि असली बिजनेस परफॉर्मेंस समझ आए। अब थोड़ा और डीप में जाए तो हम देखते हैं FY23 से FY25 के बीच ग्रो ने अपना बिजनेस एक सिंगल प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म से बदलकर एक फुल फ्लेजेड वेल्थ इकोसिस्टम में बना दिया है। स्टॉक्स और ब्रोकिंग सर्विसेज कंपनी के कोर रेवेन्यू ड्राइवर्स हैं। म्यूचुअल फंड एसेट्स भी तेजी से बढ़े, ₹24,423 करोड़ से ₹1,13,016 करोड़ तक, जबकि एक्टिव म्यूचुअल फंड यूजर्स 28 लाख से 84 लाख हो गए। ओवरऑल FY23 से 25 का पीरियड ग्रो के लिए एक डिफाइनिंग फेज रहा, जहां कंपनी एक फास्ट ग्रोइंग स्टार्टअप से इवॉल्व होकर एक प्रॉफिटेबल, स्केलेबल और फाइनेंशियली डिसिप्लिन्ड फिनटेक प्लेटफॉर्म बन गई। बट कंपनी अपने पीएस के अगेंस्ट कैसे प्लेस्ड है, चलिए देखते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 26% मार्केट शेयर के साथ ग्रो इंडिया का सबसे बड़ा ब्रोकर है। अब कंपेयर करते हैं कि ये कंपनी अपने डोमेस्टिकली लिस्टेड और ग्लोबल पीएस के कंपैरिजन में कैसा फेस करती है। ग्रो का फाइनेंशियल प्रोफाइल अपने पीएस के कंपैरिजन में एक इंटरेस्टिंग बैलेंस दिखाता है। मिड साइज्ड स्केल पर टॉप टियर प्रॉफिटेबिलिटी। FY25 में कंपनी ने लगभग 3,900 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, जो एंजल वन और मोतीलाल ओसवाल के कंपैरिजन में कम है। ग्लोबल पीयर्स जैसे रॉबिनहुड और इंटरैक्टिव ब्रोकर्स ग्रो से काफी बड़े स्केल पर ऑपरेट करते हैं। उनका रेवेन्यू 24,000 से 43,000 करोड़ के रेंज में है। हालांकि 61,700 करोड़ मार्केट कैप पर और 1,824 करोड़ पैट पर ग्रो का पोस्ट आईपीओ पीई रेशियो कुछ 34 टाइम्स अर्निंग्स निकलता है, जो कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री एवरेज के आसपास है। अगर हम उसके पीयर्स से कंपेयर करें तो एंजल वन का पीई रेशियो 17.52 टाइम्स है और मोतीलाल ओसवाल का 22.39 टाइम्स है। दोनों कंपनीज प्रॉफिटेबल, वेल एस्टैब्लिश्ड और डाइवर्सिफाइड हैं, फिर भी ग्रो का वैल्यूएशन उनसे ज्यादा है। लेकिन एलिवेटेड वैल्यूएशन के साथ एक्सपीरियंस भी उतना ही हाई है। 34 टाइम्स अर्निंग्स का मतलब है कि मार्केट ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मार्जिन सस्टेनेबिलिटी को प्राइस कर चुका है। अगर फ्यूचर में यूजर एडिशन स्लो हुआ या मार्केट वॉल्यूम डिक्लाइन हुआ तो वैल्यूएशन कंप्रेशन का रिस्क भी रियल है। अब ये सेक्शन के बाद जल्दी से ग्रो के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस देख लेते हैं। ग्रो के लिए उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ सिर्फ ग्रोथ नहीं, स्टिकीनेस है। कंपनी के डेटा के हिसाब से जो यूजर्स ग्रो के प्लेटफॉर्म पर 3 साल कंप्लीट कर चुके हैं, उनमें से 77.7% अब भी एक्टिव हैं, यानी लॉन्ग टर्म रिटेंशन रिमार्केबली हाई है। और नए यूजर्स के लिए भी इनिशियल रिटेंशन स्ट्रॉन्ग है। 85% से 93% तक कस्टमर्स पहले क्वार्टर के बाद भी प्लेटफॉर्म पर बने रहते हैं। ये क्लियरली दिखाता है कि ग्रो पर यूजर्स सिर्फ ट्रेड एग्जीक्यूट करने नहीं आते, बल्कि उनका इन्वेस्टिंग एक हैबिट बन गया है। इसका प्रूफ कंपनी के प्राइसिंग मूव से भी मिलता है। अक्टूबर 2024 में जब ग्रो ने स्टॉक्स पर ब्रोकरेज और फीस बढ़ाई, इंक्लूडिंग अ मिनिमम ट्रांजैक्शन फी, तब भी कस्टमर एक्विजिशन और ट्रेडिंग एक्टिविटी पर कोई नोटिसेबल इंपैक्ट नहीं हुआ। ये सब आप इस प्राइसिंग टेबल देख के जान सकते हैं। जीरोधा और एंजल वन में इक्विटी डिलीवरी पर 0 ब्रोकरेज है, जबकि ग्रो आपको इस पर ₹20 और 0.1% ऑफ ऑर्डर वैल्यू विच एवर इज लो विच इज मिनिमम ₹5 चार्ज करता है। यानी ग्रो ने अपने यूजर्स के साथ एक ऐसा ट्रस्ट और एंगेजमेंट बिल्ड किया है जहां प्राइस इलास्टिसिटी लो है और लॉयल्टी हाई। प्लस ग्रो का एक मेजर डिफरेंशिएटर है उसका इन हाउस टेक्नोलॉजी स्टैक, जिसे कंपनी ने पूरी तरह खुद डिजाइन और बिल्ड किया है। हालांकि इन्वेस्टर को उसके रिस्क के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ग्रो का बिजनेस नेचर ही कैपिटल मार्केट साइकिल्स पर डिपेंडेंट है। पिछले 5 साल इंडियन इक्विटीज के लिए बहुत ही शानदार रहे, लेकिन अगर फाइनेंशियल मार्केट्स में डाउन टर्न आता है, चाहे वो इकोनॉमिक स्लो डाउन, पॉलिसी शिफ्ट, इंटरेस्ट रेट वॉलेटिलिटी, जियोपॉलिटिकल टेंशन या इन्वेस्टर सेंटिमेंट की वजह से हो, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट कंपनी के ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, इन्वेस्टर एक्टिविटी और रेवेन्यू ग्रोथ पर पड़ सकता है। एज ग्रो का 85% प्लस रेवेन्यू सिर्फ ब्रोकिंग सर्विसेज से आता है। मोरओवर, ग्रो का बिजनेस हेवी कंपटीशन के साथ रेगुलेटरी एनवायरनमेंट पर भी हेवीली डिपेंडेंट है। अगर लॉज या सेबी रेगुलेशंस बदलते हैं तो कंपनी के ऑपरेशंस और ग्रोथ पर डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ सकता है। जून 2024 से 2025 के बीच डेरिवेटिव्स टर्नओवर लगभग 38% गिर गए और रिटेल पार्टिसिपेशन भी 36% तक कम हो गया। यानी रेगुलेटरी चेंजेस शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग एक्टिविटी और रेवेन्यू स्ट्रीम्स दोनों को इफेक्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा ग्रो का आईपीओ रिव्यू। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे। पर जाने से पहले लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.